वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में ऐलान कर दिया कि आइंदा किसी ने दीन के नाम का नाम इस्तेमाल करके इश्तिआल अंगेजी की तो उसे नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम ऑफिस में इन जहानी प्रियानथा कुमारा को बचाने की कोशिश करने वाले बहादुर नौजवान मुल्क अदनान के एजाज में मुनक़िद तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सियालकोट वाक़ये के बाद सारे पाकिस्तान ने फैसला किया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस हरकत से न सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले बल्कि बैरून मुल्क मुकीम 90 लाख पाकिस्तानियों के सर भी शर्म से झक गए हैं। मुझे ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैगामात मौसूल हो रहे हैं कि इस वाक़ये के बाद हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। वजीर आजम ने कहा कि इस मुल्क में हर शख्स ही सच्चा आशिक रसूल है। खुद को आशिक साबित करने के लिए हमें रसूल अल्लाह की सीरत पर चलना होगा। हमने रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी इसीलिए बनाई कि स्कॉलर्स को इकट्ठा करें, बच्चों को बताएं कि रसूल अल्लाह की जिंदगी क्या थी। हम देखते हैं कि भारत में मुसलमानों को ऐसे ही इल्जामात लगाकर शहीद कर दिया जाता है। किसी पर इल्जाम है कि इसने गाय का गोश्त खाया, किसी पर कुछ। भारत ने सियालकोट वाक़ये को बेहद उछाला और मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, लेकिन मैं बता दूं कि पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता और जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। इमरान खान ने मुल्क अदनान से मुतालिक कहा कि उन्हें देखकर फख्र महसूस हुआ। सबको एहसास हुआ कि एक आदमी हक पर खड़ा है। मुल्क अदनान रोल मॉडल है। नौजवान याद करेंगे कि एक इंसान था जो हैवानों के सामने डटकर खड़ा हो गया। मुल्क में रोल मॉडल बनने की जरूरत है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि जानवरों के मुआशरे में कमजोर के लिए कोई जगह नहीं होती, इंसानों के मुआशरे में कमजोर तबका की जगह होती है। लोगों पर तौहीन के इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उन्हें कोई वकील मुयस्सर आता है, न ही कोई जज उनके केस का फैसला करता है। आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया भी इंतहाई खौफनाक था। इस वाकये के बाद कौम में इत्तेफाक पाया गया कि दहशतगर्दों से निपटना है। इसके बाद कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती। सियालकोट सानिहे के बाद कौम ने फैसला कर लिया है कि ऐसा वाकया आइंदा नहीं होगा।